हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका। और आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। जो पहला चैप्टर है वो आपका खत्म हो चुका है और आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और यह एक अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है ये, और इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। चलो इसे समझते हैं। यहाँ पर हमने एक क्षेत्र ले लिया है, एक पृष्ठ ले लिया है, ठीक है। और इस पृष्ठ को कहाँ रखा गया? विद्युत क्षेत्र में रखा गया। तो ये विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर फ्लक्स विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। तो विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से निकल रही होंगी। मैं बनाए दे रहा हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो इसमें से बल रेखाएं गुजरी होंगी, और ये जो बल रेखाएं कुछ इस पृष्ठ से भी होकर गुजरने लगी। तो ये पृष्ठ रखा ना, इसमें से भी ये बल रेखाएं भाई विद्युत क्षेत्र में रखा है इसे ला करके। तो जैसे इस पृष्ठ को रखा, इस पृष्ठ के अंदर से भी बल रेखाएं गुजरने लगी, ठीक है। तो और इसके अंदर हमने इस पृष्ठ पर हमने एक और छोटा सा क्षेत्र ले लिया, ds क्षेत्रफल ले लिया। अब इसका हमने एक तो वेक्टर लिया, जो ds वेक्टर रहेगा वो तो रहेगा ये पृष्ठ के लंबवत, ds वेक्टर ये रहा। और जो ई वेक्टर होगा वो ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र है ना ये। तो विद्युत क्षेत्र के, ठीक है ना, तो ये क्षेत्र के साथ वेक्टर जो रहेगा, ई वेक्टर ये रहेगा, और डी एस वेक्टर पृष्ठ पर हमेशा लंबवत लेते हैं हम इसे। और इनके बीच में मान के चलो ये थीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल है ये थीटा एंगल बन रहा है इनके बीच में दोनों के, ठीक है। तो ये रखा हुआ है। अब इनसे पास होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान हम निकालेंगे। देखो, हमने अपनी परिभाषा में भी लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में से ये विद्युत क्षेत्र, इसमें स्थित यह काल्पनिक पृष्ठ होता है अभी, ठीक है। वास्तव में ऐसा कोई पृष्ठ नहीं होता, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। और इससे गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, यानी जितनी भी बल रेखाएं गुजर रही हैं उन सबकी संख्या को काउंट कर लीजिए आप, ठीक है। कुल विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी ना, वही होती है विद्युत फ्लक्स, और उसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो हम देखिए, हमने माना कौन सा क्षेत्र, क्या माना? ई है, ठीक है। और इसमें पृष्ठ जो है वो ds है, ठीक। और ये जो पूरा पृष्ठ है वो पूरा s मान लिया हमने। टोटल पृष्ठ कितना? s, और इसका छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया, वो ds है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र ई में रखे किसी पृष्ठ ds से बद्ध फ्लक्स। तो विद्युत क्षेत्र ई में एक पृष्ठ ds रखा है, तो इससे बद्ध जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो उसे निकालते हैं हम इस तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई वेक्टर और ds वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी ई वेक्टर और ds वेक्टर, क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और जो हमारा ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल रखा हुआ है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। और उसके साथ उसका क्या निकाल रहे हैं? सरफेस इंटीग्रल निकाल दीजिए। सरफेस यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ समाकल कर दीजिए इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। यहाँ से हमने देखा है, देखो लिखा है इसमें ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच थीटा कोण है। यहाँ देख रहे हैं आप कि ये ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, इन दोनों के बीच अगर मान लो थीटा कोण है, ठीक है, तो हम इसमें ले सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो वेक्टर हटा दीजिए और इसमें कॉस थीटा आ जाएगा, और सरफेस इंटीग्रल आपका है ये, ठीक है। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाई ई इजकल टू, ये जो ई है ये आपका ये कांस्टेंट टर्म हो गया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है और इसका मान फिक्स होगा, तो इसे हम बाहर कर सकते हैं। और ये जो रह गया इतना डी एस कॉस थीटा रह गया। अब यहाँ से फाई ई का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? ई बाहर आपका, और ये जो इंटीग्रल डी एस है, इंटीग्रल डी एस, इसका मतलब है सरफेस इंटीग्रल, यानी छोटा सा क्षेत्रफल है ये रहा, ठीक है। और इसका जब हमने कर दिया समाकलन, तो समाकलन मतलब पूरा पृष्ठ हो गया, और पूरा पृष्ठ कितना है इसका? ये टोटल पृष्ठ आ गया ये, और वो कितना माना हमने? एस माना है। तो हम इसको एस कॉस थीटा भी कर सकते हैं। तो फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जहाँ इंटीग्रल अभी लिखा मैंने, इंटीग्रल अभी बताया था, इंटीग्रल डी एस क्या है? एस हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है।
मात्रक हो गया इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या किलोग्राम मीटर की पावर 3 पर सेकंड की पावर 3 एम्पियर। और इसका विमेय सूत्र जो हो जाएगा, विमेय सूत्र वो कितना होगा, वो हो जाएगा ml3T-3A-1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेष स्थितियों की हम बात करेंगे, विशेष स्थितियां लेंगे इसमें। कुछ विशेष स्थितियों में नंबर 1 है पहला कि पहली स्थिति क्या हो सकती है कि यदि विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश ds समान दिशा में हो। ठीक है, यानी E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों क्या है, एक समान दिशा में हो। ठीक है, E वेक्टर भी एक इसी दिशा में हो और ds वेक्टर भी उसी दिशा में हो, तो थीटा क्या बनेगा, उनके बीच में 0। ठीक है, और यहाँ ई वेक्टर और ds वेक्टर तो कैसे हैं, समान दिशा में है, लेकिन अगर हम पृष्ठ की बात करेंगे तो पृष्ठ जो होगा वो हमेशा क्षेत्र यानी बल रेखाओं के कैसा होगा, लंबवत होगा। तो कंडीशन ये वही बात है, या तो ई वेक्टर और ds वेक्टर को समान कह दीजिए, समान दिशा में, या अगर ई वेक्टर ना लेकर के आप क्षेत्रफल वेक्टर ले लिया, यानी क्षेत्रफल वेक्टर नहीं, एक तो आपने पृष्ठ लिया है और दूसरा ई वेक्टर। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र के जो पृष्ठ है वो कैसा रखा हुआ, लंबवत रखा हो, तो हमेशा ई और ds के बीच में थीटा 0 ही होता है। ठीक है ना, तो दोनों एक ही बात है, तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 होने से क्या हो जाएगा, तो डी फाई ई हमने ई डी एस कॉस थीटा बताया था आपको ऊपर, और कॉस थीटा कितना, थीटा 0 हो गया, तो कॉस 0 का मान 1 हो गया, तो यानी ई डी एस आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ई डी एस कॉस थीटा था, और यहाँ से जैसे हमने थीटा का मान रखा, यहाँ से कॉस वाला टर्म खत्म हो गया इसमें से। जब आपको बता रखा है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म खत्म हो जाए थीटा की वैल्यू रखने से, तो हमेशा जो वैल्यू बच के आती है ना, वो हमेशा अधिकतम मानी जाती है। तो ये क्या होगा, अधिकतम फ्लक्स होगा, तो डी फाई ई यानी जो गुजरने वाला फ्लक्स का मान जो होगा वो कितना होगा, अधिकतम आएगा। ठीक है, अधिकतम होगा, परंतु कैसा होगा, धनात्मक। धनात्मक का मतलब है कि पृष्ठ में अंदर की तरफ बल रेखाएं जा रही होंगी। यहाँ हमने फिगर से इसे समझाने की कोशिश की है कि जैसे कि ये पृष्ठ है आपका। ठीक है, अब इसमें ई वेक्टर और ds वेक्टर कैसे हैं, समान दिशा में है ना, परस्पर समांतर है ना, एक दूसरे के एक ही दिशा में है दोनों। ठीक है, या आप देख रहे हैं कि ई वेक्टर और जो पृष्ठ रखा है ना वो कैसे रखा है, लंबवत रखा है। देखो, तो ई ऐसे है और पृष्ठ रखा है इस तरीके से, तो पृष्ठ लंबवत है। तो वही कह रहे थे हम कि ई और ds 0 हो, अर्थात ई और पृष्ठ, ई वेक्टर और पृष्ठ, ठीक है, दोनों कैसे हो आपके, पृष्ठ कैसा रखा हो, विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो। ठीक है, तो वहां पर हमेशा थीटा 0 बनता है। तो ये वो कंडीशन है आपकी। चलते हैं विशेष स्थिति, इसमें हम नंबर 2 पर चलते हैं। अब स्थिति नंबर 2, यदि विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश ds कैसे हो, परस्पर लंबवत हो, यानी ई और ds इस बार पहले कैसे थे, समान थे, समांतर थे। ठीक है, अब की बार कैसे होंगे, लंबवत होंगे एक दूसरे के। ठीक है ना, तो लंबवत होंगे तो इसका मतलब क्या, पृष्ठ इस बार क्या आ जाएगा, पृष्ठ इस बार समांतर आ जाएगा ई के। ठीक है, अर्थात थीटा कितना रहेगा, यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से डी फाई ई का जो मान निकालेंगे हम, ई डी एस, और कॉस कितना हो गया, यहाँ पर 90 हो गया, और कॉस 90 का मान दोस्तों कितना होता है, 0 होता है। तो कॉस 90 का मान 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डी फाई ई का जो मान आएगा पूरा 0 हो जाएगा, और पूरा 0 का मतलब है शून्य फ्लक्स। तो इस समय जो फ्लक्स से गुजरने, जो पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसका मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा, यानी शून्य फ्लक्स पास हो रहा होगा इस कंडीशन में। तो बढ़ते हैं हम तीसरी कंडीशन की ओर। तीसरी कंडीशन पर चलने से पहले हम इसमें फिगर से और समझा दें इसको। तो मैं इसकी फिगर बनाने वाला हूँ, ये फिगर आपके सामने है। इस बार पृष्ठ कैसा है, देखो पहले तो ऐसे रखा था, ठीक है, तो पृष्ठ कैसे रखा था, क्षेत्र के लंबवत रखा था, इस बार क्षेत्र के कैसे हो गया, समांतर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ई वेक्टर ये रहेगा और ds वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत जाएगा, तो ds वेक्टर ये रहा। तो आप देख रहे हैं कि ई और डी के बीच में थीटा कितना बन रहा है, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने थीटा 90 रखा था इसमें। ओके, चलते हैं तीसरी कंडीशन पर। यदि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर कैसे हैं, विपरीत हैं। इस बार पहले एक दिशा में थे, समान थे, लेकिन अब की बार कैसे हैं, विपरीत हैं। अर्थात इस बार भी पृष्ठ जो रहेगा, ठीक है, वो रेखाओं के साथ कैसा रहेगा, लंबवत रहेगा फिर से। तो थीटा यहाँ पर 180 हो जाएगा तब। तो डी फाई ई का मान हम फिर से निकालेंगे ऐसे ही जैसे पीछे निकाला। तो ई डी एस कॉस 180 हो जाएगा, और एक कॉस 180 -1 होता है, यानी कि ई डी एस का मान कैसा हो गया, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से देखो कॉस वाला टर्म खत्म, इसका मतलब अधिकतम तो रहेगा फ्लक्स, ठीक है, लेकिन कैसा रहेगा, ऋणात्मक फ्लक्स रहेगा, माइनस में आ रहा आंसर। ठीक है,
तो इसे फिगर से समझ लेते हैं हम दोबारा से इसे। ये रही आपके सामने फिगर। तो इस बार देख रहे हैं ई वेक्टर तो इधर ही रहेगा, लेकिन डी एस वेक्टर कैसा विपरीत है इसके, तो मैंने दिखा दिया विपरीत, यही मैंने ऊपर लिखा था। देख रहे हैं आप कि ई वेक्टर के कैसा पृष्ठ फिर से कैसा रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है।